आज हम करने जा रहे हैं +2 का पी ब्लॉक के चैप्टर का हम आगे का टॉपिक जो है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी करनी हो तो हमें उसका सबसे पहले उसका केमिकल फार्मूला आना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास केमिकल फार्मूला H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। तो हमारे सिलेबस में अब की बार जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की जस्ट हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड है और एग्जिस्ट एज अ एजियोट्रॉप। दिस एग्जिस्ट एज अ एजियोट्रॉप। व्हाट इज़ अ एजियोट्रॉप? ये हमने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं उसे हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। सो ये वाटर के साथ अपना एजियोट्रॉप बना के रखता है, तो जिसमें कि 98.3% सल्फ्यूरिक एसिड हो और 1.7% जो है वो वाटर प्रेजेंट हो बाय मास। तो ऐसा एजियोट्रॉप एग्जिस्ट करता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वाई हाई बॉइलिंग पॉइंट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक सल्फ़र के साथ जो लगे हुए ऑक्सीजन है वो दूसरे जड़े सल्फ़र के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनाए हुए हैं, तो इसी कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारे पास हाई होगा। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रिएक्शन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फ्रॉम द सल्फ़र के ऑक्साइड से। सल्फ़र के ऑक्साइड से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में अगर देखें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड में जो इम्पोर्टेंट है, ये इसे किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। किंग ऑफ केमिकल बोलने का क्या मतलब है कि इसके यूजेस के बेसिस पे, तो इसके यूजेस जो हमने बाद में डिस्कस करने हैं उसके बेसिस पे ही इसे किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस, जो कि इसकी एसिडिक नेचर तो है ही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए इसको एसिड बोला जाता है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या क्या बनने के चांसेस है। पहले तो सोडियम बाइसल्फेट बनने के चांसेस है, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट जो है बनता है। ठीक है, अगर इसको और आगे हम रिएक्ट करवाएंगे, H2SO4 को ज़्यादा अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाए तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अगर कम अमाउंट में बेस यूज़ करेंगे तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। अगर NaOH एक ही यूज़ किया, इधर NaOH 2 यूज़ किए, एक किया तो सोडियम बाइसल्फेट, 2 किए तो सोडियम सल्फेट बनेगा हमारे पास। सो नेक्स्ट देखिए अब इसकी आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि वाटर के साथ लिक्विड जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके ये 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, एक तो बन जाता है इसका हाइड्रोनियम आयन और दूसरा बन जाता है HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड देखें तो जब फर्स्ट हाइड्रोजन जो रिलीज़ होता है तो उसकी ज़्यादा होती है 10 से। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अगर नेक्स्ट देखें तो HSO4 नेगेटिव एंड वाटर के साथ करके दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाता है और फिर इसका सल्फेट आयन बन जाता है। सल्फेट आयन जब देखें तो इसमें इसका देखें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 लिखा है मैंने। सो दिस इज़ 1.2 × 10⁻²। सो इसमें हमने क्या देखा कि जो है Ka1 इज़ मच ग्रेटर देन द Ka2। तो ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है इसकी एसिडिक नेचर होने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसे क्यों बोला जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है कि ये वाटर निकाल देता है, इट रिमूव द वाटर फ्रॉम सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे, ग्लूकोज के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास इसके कार्बन और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और कार्बन बनेगा और साथ में वाटर निकल जाएगा बिकॉज इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी तरीके से अगर हम बिलो 140 डिग्री कंसनट्रेटेड H2SO4 को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है ईथर बनते हैं। तो कौन सा ईथर बनेगा, जैसा हम
अल्कोहल यूज़ करेंगे वैसा ही ईथर बन जाएगा। अगर हम इथेनॉल यूज़ करेंगे तो डाइथाइल ईथर बन जाएगा, मिथेनॉल करेंगे तो डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें इसकी मेटल के साथ कैसी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर टुवर्ड द मेटल। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। H2SO4 गिव द वाटर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। सो दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट to do the oxidizing behavior to show its a strong oxidizing behavior. So जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। जिंक मैग्नीशियम आयरन ये है जो वो डिल्यूट H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो इसमें से प्रोड्यूस करेंगे। सो नेक्स्ट देखें तो इसी तरीके से कॉपर इज़ अ लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो कॉपर जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रोडक्शन करेगी, बट देयर इज़ अ नो प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस व्हेन इट रिएक्ट विद द कॉपर। सो नेक्स्ट देखें इसी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर टुवर्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गई, तो उसके साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो फॉस्फोरस के साथ जो है हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ अ P4। तो सल्फर के साथ जो रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म द फॉस्फोरिक एसिड। तो जो फॉस्फोरिक एसिड का उसका फार्मूला आपको पता ही है, H3PO4 होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड ये बना देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो होता है कि वो ये रिएक्ट कैसे करेगा जब ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हमने यूज़ कर लिए तो हमारे पास ज़्यादा ही फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे, ठीक है। तो अगर कार्बन के साथ देखें तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में उसको चेंज कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो CO2 साथ में बने और सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बन ही रहा है हमारा जैसे जैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन देखें इसकी हम S8 के साथ। सो S8 के साथ पहले तो सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे इसकी रिएक्शंस। तो अगर और केस देखें इसकी कि अगर डिल्यूट H2SO4 सॉल्ट ऑफ वीक एसिड गिव द वीक एसिड। तो देखो सोडियम एसीटेट जैसे सोडियम एसीटेट हो गया उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें जो है एसिटिक एसिड जो मिलेगा, ठीक है, इट विल गिव द एसिटिक एसिड। इसी तरीके से Na2S के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करे तो Na2SO4 जो है विद द रिमूवल ऑफ द H2S गैस जो है हमारे पास वो बन जाएगी। सो इसी तरीके से कंसनट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो तो हमारे पास F2 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट इट विल गिव द कैल्शियम सल्फेट एंड HF गैस। सो NaCl के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NaHSO4 एंड HCl जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी। दीज आर ऑल रिएक्शन विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। हमारे साथ पास क्या बन जाएगा, वो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। सो रिंग के साथ भी, रिंग वाले कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है। तो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कंसनट्रेटेड H2SO4 में तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव द बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है हमें वो मिल जाएगा। सो रिंग के ऊपर भी ये इस तरीके से अटैक कर सकता है। सो सोडियम बोरेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा। सोडियम बोरेट क्या है, Na3BO3 जो H2SO4 रिएक्ट करेगा तो H3BO3 बोरिक एसिड बन जाएगा जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, बोरिक एसिड बनेगा और 3Na2SO4 हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या हैं। तो सबसे जो बड़ा यूज़ है इसका, यूज़ इन द लेड स्टोरेज बैटरीज, जो घरों में बैटरीज होती हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो रिफाइनिंग पेट्रोल की रिफाइनिंग, उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए पेट्रोल को भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र बनाने में, जैसे कि कुछ इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, बनाने में इसका यूज़ है, ठीक है। लेदर की टेनिंग के लिए, लेदर को टेन करना है उसके लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए पीओपी क्या है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के ये काम आता है। सो जिप्सम
को बनाने में भी काम आता है, जो कि जैसे हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ लगाया जाता है। जिप्सम जो है वो बाद में पीओपी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, पेंट में यूज़ किया जाता है और वार्निशेस में यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ा यूज़ है इसकी लेबॉर्ट्री में, बहुत जगह पे यूज़ होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करने में यूज़ होता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो है वो हम बाकी के जो नेक्स्ट फैमिली है वो हम नेक्स्ट एफ फैमिली वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।